समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। आइए जानते हैं किस अनियमित कर्मचारी का होगा नियमितीकरण और किस अनियमित कर्मचारी का होगा स्थायीकरण। उमा देवी प्रकरण 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब आदेश दिया गया कि ऐसे कर्मचारी जो पूरे भारतवर्ष में अपने अपने राज्यों में 10 साल वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे कर्मचारी का राज्य सरकारें नियमितीकरण करें। उसी आदेश पर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 2008 में रमन सिंह की सरकार ने 88 से पूर्व बचे हुए कर्मचारी और 97 तक के कर्मचारी जिनका 10 साल हो गया तो ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया गया। लोग ये समझते हैं कि वो नियमितीकरण रमन सिंह ने किया। रमन सिंह ने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जिनका 10 साल हो गया तो ऐसे कर्मचारी नियमित हुए। और उसी आदेश में ये भी कहा गया कि अब के बाद किसी भी अनियमित कर्मचारी या दैनिक वेतन कर्मचारी की भर्ती ना की जाए। उसके बाद भी अलग अलग राज्यों में, सब राज्यों में लोग बैकडोर एंट्री करके कर्मचारी को भरते गए। यानी आपको बताना चाहूँगा, बैकडोर कर्मचारी वो हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, जो बिना नियुक्ति पत्र के काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी को बैकडोर एंट्री कर्मचारी कहा जाता है। तो जो बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी का होगा स्थायीकरण। और जो कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र है, जिनको जैसे संविदा कर्मचारी की भर्ती होने से पहले विज्ञापन निकाला जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और फिर उनकी नियुक्ति होती है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। और कई जगह नियुक्ति ऐसी होती है कि सीधा उनको रख लिया जाता है विभाग से, लेकिन नियुक्ति पत्र उनको नहीं दिया जाता और वो काम करते रहते हैं कई वर्षों से। तो उनके लिए ऑप्शन, जिनके पास नियुक्ति पत्र है उनको नियमितीकरण की मांग करना चाहिए, और जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है ऐसे कर्मचारी को स्थायीकरण की मांग करनी चाहिए। आइए स्थायीकरण क्या है इस बारे में जानते हैं। स्थायीकरण 2016 में पहली बार शिवराज सिंह की सरकार एमपी में थी, वो मुख्यमंत्री थे उस समय। 2016 में एमपी में स्थायीकरण किया गया था। स्थायीकरण में ये नियम है, जिस कर्मचारी ने एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें अगर 240 दिन भी वो शासकीय कार्य में अपनी सेवा देता है तो उसको स्थायीकरण बनाया जा सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि 1 साल वाले का स्थायीकरण होगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। सरकार चाहे तो 1 साल वाले का भी कर दे, 5 साल वाले का भी, 10 साल वाले का, जिसका चाहे उसका स्थायीकरण कर देगी। तो यही नियम निकालते हुए जिसके पास नियुक्ति पत्र नहीं था, तो वहाँ शिवराज सिंह ने ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं था उनका स्थायीकरण कर दिया। स्थायीकरण होने पर एमपी के ही एक कर्मचारी द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेते हुए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चल दिए और वहां जाके वो केस लड़े। केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको ये फैसला सुनाया गया 2023 में कि आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, आप बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, आपका स्थायीकरण हो सकता है, ना कि नियमितीकरण। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि जिसके पास नियुक्ति पत्र है वो नियमितीकरण की मांग करे, और जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है ऐसे कर्मचारी के लिए स्थायीकरण ही एक उपाय है। स्थायीकरण करने में कोई कानूनी बाधा नहीं आती। सरकार चाहे तो 1 साल वाले का कर दे, 2 साल वाले का कर दे, 5 साल वाले का कर दे, 10 साल वाले का कर दे। इसमें कुछ भी हानि सरकार को नहीं है। अभी हाल ही में 8 महीना पहले एमपी सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी थे, 2007 से काम कर रहे थे, उनको 8 महीना पहले ही उनको 7,000 वेतन मिलता था। उनका वेतन बढ़ाते हुए 12,000 रुपये, उनको महीने का 18,000 19,000 रुपये देते हुए बीजेपी की सरकार, मोहन सरकार ने उनका स्थायीकरण कर दिया। तो उनके पास भी नियुक्ति पत्र नहीं था, और स्थायीकरण प्लेसमेंट कर्मचारी का भी हो सकता है और सीधा विभाग से पेमेंट पाने वाले कर्मचारी का भी हो सकता है। ये सरकार के ऊपर जाता है कि वो किसका स्थायीकरण करे। तो मैं आप सबको पहले से बताना चाहता हूँ, जिसके पास नियुक्ति पत्र हैं, अगर ऐसे कर्मचारी किसी मंत्री के पास लेटर देने जाते हैं तो अपने नियमितीकरण के लेटर दें। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं इस बात के लिए। अगर जो कर्मचारी के पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी हर जगह अपने स्थायीकरण की मांग करें, और जो भी लेटर अगर मंत्री वगैरह को देते हैं तो स्थायीकरण के लिए दे, ना कि नियमितीकरण के लिए। तो आपका स्थायीकरण होने में आसानी है, नियुक्ति होने में आसानी है। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।